अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं इस टाइम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। मैं हमेशा ही लिबर्टी मार्केट में मौजूद होती हूँ क्योंकि इसके अलावा मुझे किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो जो जब आप किसी चीज़ को एज अ प्रोफेशन अडोप्ट करते हैं ना, तो फिर आपको उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको उस पर फोकस रखना पड़ता है। अच्छा जी, ये ज़रीना मॉल और उसके साथ ज़रीना बाज़ार अटैच है। मैं यहाँ से गुजरी हूँ, वीडियो थोड़ी हिली हुई है क्योंकि मेरे हाथ में सामान वगैरह था, बट आपको दिखाना है ये रास्ता। ये देखें आप, ये ज़रीना बाज़ार के साथ रास्ता अंदर जा रहा है। ये रास्ता जाएगा बाबर प्लाज़ा की बैक साइड पे, और यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें हैं। एक अभी फ़िलहाल एक काम की वो चीज़ है, ये देखें, ये बाबर प्लाज़ा एंटर हो रहा है। ये जगह आपने याद कर लेनी है। और मैं आपको ये रास्ते इतनी डेली बेसिस पे दिखाती रहूँगी कि आपको जब आप कभी विज़िट करेंगे आपको लगेगा जैसे आप के रास्ते सारे अजबर हैं इंशाल्लाह। तो अब मेरे जो वीडियोस हैं वो स्पेसिफ़िक टॉपिक्स पे होने वाली हैं इंशाल्लाह। अपकमिंग वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे टेलर हो गया, डायर हो गया, जैसे लेसिस वाली शॉप हो गई। अच्छा जी, अभी मैं लिबर्टी मार्केट में आई हूँ, मेरे कुछ काम थे तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ा थोड़ा सा दिखा दूँ। लाइक यहाँ से अभी जैसे मैं रबाब फैशन पे आई हूँ, तो यहाँ से मुझे क्लाइंट के ड्रेस के लिए मैं लेस लेके आ रही हूँ। मैं लेस पिक करती हुई आ रही हूँ। तो मुझे दुपट्टे पे लेस लगवानी थी। थैंक यू सो मच समीना, आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हैं कि अगर मैं कह रही हूँ उनको कोई सजेशन दे रही हूँ तो वो उसको डेफिनेटली कंसीडर करती हैं। आई होप कि जब उनको उनके कपड़े रिसीव हो उनको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आए, हमेशा की तरह लास्ट टाइम की तरह। मतलब ये सेकंड टाइम है कि समीना ने मुझे ऑर्डर किया है। मुझे कौन सा बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है। आई थिंक सो 8 मंथ्स में सेकंड टाइम समीना मुझे ऑर्डर करनी है, और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि लेस कैसे रख के लगानी है, इसकी बेस और जो बैक साइड है उस पर कैसी पाइपिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है आजकल सेम कलर की फेसिंग ज़्यादा चल रही है। लेकिन और मैं और भी चीज़ें देख रही थी, ये भी समीना का ऑर्डर था, तो वो मुझे उसका चेक करना था कि कहीं पे कोई स्पॉट वगैरह या कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है हाथ से बन रहे होते हैं ये आर्टिकल्स, और इंसानी हाथ और मशीन में बहुत फ़र्क होता है। इंसानी हाथ, इंसानी दिमाग मिस्टेक कर सकता है। यहाँ पे मैं मुकेश की साड़ी ले रही थी अपनी क्लाइंट के लिए, भी नई वैरायटी आई थी तो मैं सोचा मैं साड़ी उनकी पिक कर लूँ इससे पहले कि वैरायटी ख़त्म हो जाए। उसकी वजह है कि जब मुकेश के आर्टिकल्स होते हैं, इस तरह के हाथ के आर्टिकल्स होते हैं, उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। सब मुकेश के आर्टिकल्स यूजुअली जो हैं 1.5-2-3 महीनों में आते हैं, जितना हैवी उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि किसी किस्म का कोई जैसे टुक हो गया या कोई स्पॉट हो गया, कोई मिसिंग, इस तरह कोई चीज़ ना हो, ताकि बाद में जब क्लाइंट वो सारी पहने या सारी हम रेडी करवाएं तो उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ये अच्छे से चेक करके देना चाहिए। क्रिंकल शिफॉन बहुत नाजुक फैब्रिक होता है, ये प्योर क्रिंकल शिफॉन की साड़ी थी। अच्छा, ये आर्टिकल मैंने मार्केट में देखा, मशीन एम्ब्रॉयडरी में बना हुआ है, तो यंग बच्चियों के लिए ये अच्छे रहते हैं। अच्छा, मुझे इस अच्छा ज़्यादा देखिए, ये जो इसका नीचे है ना लहंगा, वो मुझे वो इतना खास मज़े का नहीं लगा, बट ऊपर अच्छा लग रहा था काम। उसके बाद ये कुछ मशीनी आर्टिकल्स से ही बने हुए हैं आर्टिकल्स, लाइक गरारे, शरारे, लहंगे। तो ये आप देख लें, कोई बिस्मिल्लाह ज़री है ये शॉप। तो ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये मेहंदी के अकॉर्डिंग अच्छे लगते हैं। फिर मैं सोचा मुझे कोई रिंग लेने की क्रेविंग हो रही थी। मुझे रिंग्स, बैंगल्स वगैरह भी ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन रिंग्स ऐसी चीज़ है जो मैं अक्सर वेयर कर लेती हूँ। बैंगल्स गर्मी में आपको पता नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप रोटी पकाते हैं ना तो वो मेटल वगैरह की बैंगल्स ना गर्म हो के आपके बाजू को अच्छा सा बर्न कर देती हैं। उसके बाद मैं फिर वापस काम पे आई, ये मैं भांजी के लिए लेने गई थी, और फिर मैं वापस काम पे आई और मुझे इसके साथ थ्रेड मैच करने थे, क्योंकि हम इस पर मशीनी एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं। मशीनी एम्ब्रॉयडरी करवाते हुए ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें, अगर आप थोड़ी सी भी वो चूज़ी हैं ना, तो आपको उस थ्रेड्स का कलर आपको खुद चूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। आई नो कि यहाँ पे कलर सही नहीं आ रहे होते, मोबाइल है, जैसे वो बेस कलर जो है वो शर्ट का बहुत डार्क सा आ रहा है। ये एक किसी का आर्टिकल है, यहाँ पे भी मैं ओपन करूँगी, तो मैं जो हूँ उसको कॉपी करवा रही हूँ, फ़रात अली अज़ीज़ का, आई थिंक सो। तो उसको मैं लोन पे कॉपी करवा रही हूँ। लोन पे कॉपी करवाने का फ़ायदा क्या होगा, एक्सट्रीम गर्मी में पाकिस्तान में आप ये पहन सकेंगे। मैंने अपना ईद का ड्रेस भी इसी तरह ही बनवाया था, लोन के फैब्रिक पे इस तरह एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, बहुत कम्फर्टेबल रहा था। मतलब आई थिंक सो कि बेटर बहुत ज़्यादा बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छा लगा था मुझे, पहने में बहुत कंफर्टेबल था, गर्मी नहीं लगी जो मेरे इशू से। उसके बाद सबसे मुश्किल काम लेसेर ढूंढना। क्लाइंट का ये ऑर्डर जो है मेरे पास कोई 1.5 आई थिंक नहीं 1 मंथ से था, और हमें इसकी पहले हम वेट करते कि ईद वगैरह गुजर जाए ताकि जो रश है, जो
बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, वो ज़रा कम हो जाए। अच्छा जी, सॉरी फिंगर आ गया आगे। तो यहाँ पे मैं लेसेस देख रही हूँ, बहुत सारी सजेशंस, बहुत सारी लेसेस देने के बाद, अच्छा ये लेस आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको बाजू वगैरह की लेंथ छोटी है या कमीज़ की लेंथ छोटी है, तो इस तरह के आप लेसेस यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने लेंथ लंबी करने के लिए कुछ स्पेसिफिकली किया है, वो ऐसा ही लगेगा जैसे आपने लेस ऐड किया है। तो ये इसके लिए नहीं देख रही आप उसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं उसके लिए देख रही हूँ। ये एक और आर्टिकल है, क्लाइंट का एक और ड्रेस है, उसके लिए देख रही हूँ। और मैं यहाँ पे डाई कराने के पर्पज़ से देख रही थी कि ये कैसी रहेगी, डाई होगी नहीं होगी। इनके लिए मैं लेसेस सबके लिए ले रही हैं। इनफैक्ट इनका अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बहुत मुश्किल काम है लेसेस, और इतनी एक्सपेंसिव लेसेस हैं। और देखिए इतनी सारी सजेशंस देखने के बाद भी पसंद कुछ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कपड़े बनवाने में लेस चूज़ करना, कलर चूज़ करके डाई करवाना, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं। अगर अच्छी चूज़ हो गई तो ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, डिज़ाइनिंग करना भी कितना मुश्किल काम है मैंने अपने मोबाइल को ना भरा हुआ है स्क्रीनशॉट्स ले लेके कि ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, पर जब भी उसको मतलब अप्लाई करने की बारी आती है तब कुछ समझ नहीं आता। ये भी बहुत एक मतलब लकी होते हैं वो लोग जिनको ये काम करना आता है। सबसे इजी जो लेस मिली वो मुझे इस ब्लैक ड्रेस की मिली। कुछ इन भाई की सजेशन थी, कुछ मुझे भी यही इसके साथ अट्रैक्ट की। मतलब पहले मुझे अच्छी लगी, मैंने निकलवाई, तो उसके बाद मैं एक और दे रही हूँ, कहते हैं कि नहीं यही वाली सबसे उसके साथ जा रही है। और बहुत अच्छा फ्लोरल प्रिंट था, सॉरी फ्लोरल कट में था। तो मेरा अपना ड्रेस भी एक इस तरह का था, तो फिर मैंने अपने लिए भी जो है ये लेस ली। तो मैं यहाँ पे साथ साथ क्लाइंट को भी मुझे अपडेट करना था, बट क्लाइंट अवेलेबल नहीं थी। तो ये वाली तो लेस अच्छी लगी, इसमें मैं डाउटफुल बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ लेसेस में डाउटफुल थी, उसको मैंने रुकवाया कि अगर मेरी क्लाइंट से बात हो जाती है ना तो मैं आज ले लूँगी, वरना मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। 2 घंटे मतलब मेरा हाल है, मेरा आधे से ज़्यादा दिन इसी काम में गुजर गया। लेसेस ली, डिसाइड की, डाइंग वगैरह के लिए दी, बहुत टफ़ काम है। और मुझे लगता है कि जो बंदा आपके लॉन के सर्दियों गर्मी के ड्रेसेस जो है वो आपको लेस लेके डाइंग वगैरह करवा के, स्टिचिंग करवा के, इनफैक्ट परचेज़ करके रेडी करवा के देता है, तो वो उसको मेरे हाल है वो एक फरिश्ते की तरह होता है मैं खुद भी अपनी सिस्टर से ज़्यादा करवा रही थी ये काम, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है कि आप बाज़ार जाओ, जाके लेस वगैरह चूज़ करो। और इस दफ़ा मैंने किया है, तो मेरे जो ड्रेसेस है वो रुक रुक के रेडी हो रहे हैं। एक महीने में एक ड्रेस रेडी करवा पाती हूँ। मैं कुछ और सजेशन भी देख रही थी, पर भाई ने कहा कि नहीं ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मुझे भी अच्छी लग रही थी। और उसकी एक और वजह थी, इसके साथ ना ये जो लेस है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ना मैचिंग में मिल रही थी। यानी कि अगर मैं इसकी फिलिंग वाली लेस देखूँ उस तरह की भी मुझे मिल रही थी। अगर मैं इसके साथ बाजू के लिए देखूँ, दुपट्टे के लिए देखूँ, तो उसमें ऑप्शंस बहुत सारी थी। उसके बाद मैं सोची कुछ मोती वगैरह इसमें ऐड होने चाहिए, कुछ थोड़ा सा ना इस तरह का मैरून टच देना चाहिए। तो मैं उसके लिए चाह रही थी कि बारीक मोतियों की मुझे मिल जाए, इस तरह की बना हुआ। बट ये थोड़े से मुझे मोटे लग रहे थे मोती, बट मुझे ऐसा, मेरे माइंड में ऐसा था कि मैंने इस तरह के कोई बारीक देखे हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि नहीं और कुछ दिखाएं आपके पास थे। एनी हो वो नहीं थे, तो मैंने सोचा कि हमें हाथ से कुछ इस पे करवाना चाहिए, ताकि कुछ वो एक पर्सनलाइज टच देना चाहिए। कुछ हैंगिंग्स मुझे खुद से करवानी चाहिए। कुछ मेरे माइंड में भी चल रहा है, पता नहीं इसका क्या करूँगी। अभी इसको हमने रोक दिया क्योंकि हमें इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, हमें इसका फ्रॉक बनाना है कलियों वाला। ये सब ब्रीजे के आर्टिकल्स हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। ब्रीजे पे सेल ही नहीं लग रही मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्लाइंट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना। ऑलरेडी आपको पता है ब्रीजे के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे ज़रूर होते हैं डेफिनेटली। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें यही चीज़ थोड़े से डिस्काउंट पे मिल जाए तो व्हाई नॉट। अच्छा जी, इमेज पे सेल लगी है शीट। मैं ना कोशिश करती हूँ कल ही अपलोड करूँ, बल्कि इनकी सेल तो तब नहीं लगी है। चलें, आपको दिखाने का मकसद ये होगा कि इमेज पे भी बहुत बहुत मज़े के आर्टिकल्स होते हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ आए तो आपने ज़रूर लेना है, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इमेज को विज़िट किया है, शायद डिटेल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया। अच्छा, ये बेल्ट्स हैं, इनकी प्राइस अभी मुझे याद नहीं आ रही और ना ही मेरी वीडियो में कहीं मुझे सुनाई दी हैं, तो मैं कल इनको मैसेज करके पूछ लूँगी और मैं वो भी मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। ये बेल्ट्स थी और बहुत अच्छी थी। मैंने कुछ टाइम पहले इस तरह की बेल्ट देखी थी नीचे बेसमेंट में, तो उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे ऐसा लग रहा है कि बताई थी, लेकिन ये आई थिंक सो विदिन 5000 मिल रही हैं। और मुझे लगता है ऐसा
कि ये अगर किसी और शॉप से चलेंगे तो एक्सपेंसिव शॉप है, अगर किसी और शॉप से आप बार्गेन करके लेंगे तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाएगी। तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कीजिए। बेल्ट मैंने ऐसा देखा है कि वेस्टर्न स्टाइल में या जब भी कपड़ों को स्टाइलाइज्ड करना होता है या डिज़ाइनर लुक ऐड करनी होती है, कुछ आपने मॉडर्न टच देना होता है, तो इस तरह की बेल्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप 1-2 बेल्ट्स ले लें, बेशक एक इस तरह की हो गई, एक किसी और तरह की मॉडर्न हो गई या ज्वेलरी मटेरियल में हो गई, तो जब आप उसको अपने कपड़ों के साथ ऐड करते हैं ना तो वो एक अलग ही लुक हो जाती है। दूसरी इसमें जो हेल्पफुल जो चीज़ होती है, अगर आपका ड्रेस हैवी है, लाइक दुपट्टा आपको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, उसको होल्ड करने में ये हेल्पफुल साबित होती है। वो ली थी मैंने दामन के लिए, तो मुझे बाजू के लिए ये पसंद आ गई, तो मैंने कहा बाजू के लिए हम ये करें, थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाए। डिज़ाइन बेसिकली उनका जो कट है वो काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे हमारा बिल बन रहा था तो मैं कुछ और चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे मुझे ये पसंद आए हैं। अच्छा, इस तरह के आप देखेंगे, इस तरह के जो नगों वाले आर्टिकल्स हैं वो मार्केट में मैंने बहुत जगह देखे हैं, लेकिन इसमें ना पेंडू टच नहीं था। उसमें मैं दे रही थी, आज भी मैंने जब इनसे ले लिया तो मुझे एक और जगह नज़र आया, तो उसमें थोड़ा सा पेंडू टच था, उसमें ना मोती ब्राउन गोल्डन से ना मोती भी बीच में डाले हुए थे। तो मतलब आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं, अगर एक चीज़ अच्छी है उसको क्यों नहीं फोकस में रखते। और इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, मुझे कहीं ना उनमें कमी लग रही थी। ये भी मुझे कुछ इतना हंसी, ये बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़ा पुराने ज़माने का लग रहा था, तो मैंने इसलिए नगों वाला चूज़ किया कि आपको पता है इस तरह के जो नग होते हैं जो कवर में होते हैं ये चल भी रहे हैं। अच्छा जी, ये एक शॉप है दुपट्टों के हवाले से, बहुत अच्छी शॉप है। आई होप कि आपको डिटेल्स नज़र आ रही होंगी। ये भी डायर्स जहाँ पे स्टार्ट होते हैं ना उसके पास ही आती है। मैं कभी डिटेल में भी कैप्चर करूँगी। इसके आसपास जो शॉप्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल शॉप्स हैं, एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, नो डाउट, ये भी शॉप एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ अगर आपको प्योर में कुछ चाहिए हो ना तो ये शॉप्स आप कंसीडर कर सकते हैं। ये जो है लॉन टाइप मटेरियल्स के लिए, लॉन के सूटों के साथ लेने के लिए दुपट्टे डाई करवाए गए हैं। मैं देखूंगी, अगर मुझे इसका मटेरियल याद होगा मैं मेंशन कर दूंगी। और ये ना अलाउ नहीं कर रहे थे वीडियो, उसकी वजह ये थी कि ये कलर्स बहुत मेहनत से कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह चूज़ करते हैं, कलर स्कीम वगैरह बनाते हैं, तो उनको होता है कि हमारी कलर स्कीम वगैरह चोरी ना हो। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसे होते हैं हमारे लोन के आर्टिकल जिसके साथ चुनरी के प्रिंट अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप उसके साथ ये दुपट्टा कंसीडर कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ हैं, मैं भी एक आधा लूँ, मैंने माइंड में रखा हुआ है कि दुपट्टे की ये ऑप्शन भी है, क्योंकि बहुत इशू होता है ऑर्गेन्जा और नेट वगैरह के दुपट्टे नहीं कंफर्टेबल होते, तो फिर मैंने भी इसको माइंड में रखा हुआ है। ये एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, ये रूबी पिंक कलर पे बना हुआ है, रूबी रेड कलर पे बना हुआ है, और मैंने काफ़ी हिट भी गया है ये आर्टिकल, हिट जा भी रहा है। तो ये किसी का ऑर्डर का बना हुआ था, तो मैं सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इसका गोल्डन कलर और इनफैक्ट 1-2 और कलर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। इसका मुझे दुपट्टा भी मज़े का लगा कि फैला हुआ भी है, यानी कि पूरे दुपट्टे पे कुछ ना कुछ हुआ भी हुआ है, और कोई बहुत हैवी भी नहीं है। ये जब सितारों से कुछ होता है ना तो उससे जो है लाइट वेट भी रहती है चीज़, और पूरा उसको कवर भी कर लेता है। एक और चीज़ आजकल ब्राइडल ड्रेसेस में भी और पार्टी वेयर में भी बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल छोटा जो सितारा होता है ना उससे ना ड्रेस को पूरा भर दिया जाता है। ये हीरा कुछ करके ब्लॉगर हैं, उनकी भी जब शादी हुई है उनकी शादी पे उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है उसमें भी इस तरह है। इसके अलावा सारा शकीरा के आर्टिकल्स में भी मैं इस तरह देख रही हूँ। आई थिंक सो वो उनका भी शायद ड्रेस सारा शकीरा का। यहाँ पे मैं आपको एक मैक्सी दिखा रही हूँ, ये अनस्टिच मैक्सी अवेलेबल है, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। इन भाई के ना काम में वो है नफासत है, यानी कि काम नीट हुआ होता है, और आप पता है जो इनसे बनवाते हैं ना वो इनसे बार बार बनवाता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी जब कोई आर्टिकल कॉपी करवाना होता है, और कॉपी इस तरह का कि उस पर कोई ऐसी मतलब मुझे सिर्फ ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि जितना नज़र आ रहा है उसको अच्छे से कॉपी किया जाए, उसमें कोई डंडी ना मारी जाए, मटेरियल अच्छा यूज़ हो और काम नीट हो, तो मैं इनको प्रेफर करती हूँ। बहुत सारे मामलात में कुछ और भी लोग हैं जिनको मैं प्रेफर करती हूँ, बट ये भी उनमें से एक हैं। तो यहाँ पे मैक्सी अवेलेबल थी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसकी डिटेल्स। उसके बाद मैं क्लाइंट के ऑर्डर पे ही यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, और बहुत मुश्किल कामों में से एक है कि डाइंग का कलर चूज़ करना था हमें कि कौन सा कलर कराना है। हमने बहुत ज़्यादा कलर्स देखे, असल में हर मोबाइल में कलर अलग आ रहा होता है। आप लोग भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कीजिए कि जब आप ब्रांड पे सूट देखते हैं उसका कलर अलग आ रहा होता है, जब आप किसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं उसके मोबाइल में कलर अलग आ रहा होता है, और जब आप डायर को फॉरवर्ड करते हैं तो उसके मोबाइल में कलर अलग आ रहा होता है। ये एक आर्टिकल है मशीन एम्ब्रॉयडरी रेप्लिक वर्क के साथ बना हुआ है, इकबाल हुसैन का आर्टिकल है। तो यहाँ पर वो भाई बता रहे थे कि इकबाल हुसैन ने यहाँ पर कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज की हुई है, हमने चेंज किया,
और क्लाइंट जब भी ये आर्टिकल बनवाता है तो वो इकबाल हुसैन वाली कलर स्कीम को फॉलो करता है। तो आप भी अगर इस आर्टिकल में इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे किसी की क्यूरी आई हुई थी, मतलब मेरी क्लाइंट नहीं है, शी जस्ट नीड माई हेल्प और माई गाइडेंस। तो मैंने उनको ये आर्टिकल दिखाना था और उनको बताना था कि आर्टिकल कितने का है और कितने मतलब वर्थ करता है कि नहीं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव आर्टिकल था और उसकी वजह थी कि इसका दुपट्टा भी हैवी है, इसका गरारा भी काफ़ी फुल बना हुआ है। और तो ये आर्टिकल बस मैं इसलिए कैप्चर कर रही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और इससे अच्छी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी क्यूरीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।